हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि एग्जैक्टली होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साथ में हमने ग्राफ भी देखा था और इस लेक्चर में हम ग्राफ के बाद हम देखेंगे कि वो फंक्शन को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। साथ में ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की, और फिर कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, हमने ग्राफ तो देख लिया था। ग्राफ के बाद अगर हम फंक्शन की बात करें कि उसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरीके से देखो, एफ एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, अगर इसकी बात करें तो एक्स अगर कैसा हो, 0 से 1 के बीच में। एक्स अगर 0 से 1, 1 नहीं हो सकता, 1 पे ओपन है। तो एक्स अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो एफ एक्स उस पर्टिकुलर केस में या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उस टाइम पे 0 आएगी। फिर वैसे ही अगर मैं बोलूं कि x अगर कैसा हो, 1 से 2 के बीच में, अगर x 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका कितना होना है, 1 होना है। फिर वैसे ही अगर x मैं बोलूं कि 2 से 3 के बीच में, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। सिमिलर वे में ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा जनरलाइज फॉर्मेट में अगर हम लिखें, जनरलाइज्ड फॉर्मेट में हम ये लिख सकते हैं कि अगर x कैसा हुआ किसी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नहीं इंटीजर से, किसी इंटीजर से लेके उस इंटीजर +1 तक, यहां +1 करेंगे तो ओपन हो, तो आंसर फिर वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, तो ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब एक बहरूपिया फंक्शन। बहरूपिया फंक्शन का क्या मतलब हुआ, उसको हम अलग अलग टाइम पर जाकर के देखेंगे तो अलग दिख रहा होगा। जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, अगर मैं जाकर के इसको 0 से 1 के बीच में देखूं तो ये कैसा फंक्शन है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन जैसे बिहेव करता है, कहां से कहां तक के बीच में, 0 to 1 के बीच में। लेकिन कौन सा कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। फिर वैसे ही मान लो मैं 2 से 3 के बीच में जानूं, तो 2 से 3 के बीच में भी इसका रंग रूप थोड़ा बदल जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब 2 से 3 के बीच में जो मन करे वो इनपुट करो, आउटपुट 2 ही आएगा। लेकिन अब ये 0 जैसा नहीं दिख रहा ना, अब ये 2 हो गया। तो ये कैसा फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब बहरूपिया, रंग बदलते रहेगा वो। जितने पीसेज होंगे उतने नए नए रंग। ऐसे और कौन से फंक्शंस देखे हैं तुमने, कई सारे फंक्शंस देखे हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स भी रंग बदल देता है, कभी एक्स रहता है कभी -एक्स। एक्स कब होता है, जब उसमें पॉजिटिव चीजें इनपुट करो। एक्स अगर नेगेटिव होता है तो फिर वो -एक्स बन जाता है। तो जितने भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं वो बहरूपिया फंक्शंस होते हैं, ऐसे समझ लो। तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, आगे 12th में जाते समय तुम बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर ये क्वेश्चंस आएंगे, इवन 11th में भी आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जहां पर भी बात हो रही है वहां पे फंक्शन एग्जैक्टली दिखता कैसा है। उसके कई सारे रूप हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो किस तरीके से दिखता है वो जानना बहुत जरूरी है अपने को। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। अभी मैं यहां से तुमसे पूछूं तो तुम खुद बता सकते हो कि अगर x अगर मान लो कि -7 to 6 है, अगर x -7 to 6 है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो फंक्शन है वो कैसा दिख रहा होगा वहां पे, तो बहुत ईजी है। कैसा दिख रहा होगा, -7 जैसा। ठीक है, जिसको भी थोड़ा डाउट है वो कैसे, नंबर लाइन वाला मेथड मैंने बताया था वहां से कर लेना, वहां से समझ सकते हैं। पर अगर मान लो मैं बोल दूं कि एफ एक्स हमारा कैसा है, सॉरी पहले एक्स के बारे में बताया किसी ने, एक्स किसी ने बता दिया कि 3 से 5 है। ठीक है, तो अब ये एफ एक्स कैसा दिख रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो 3 से 5 के बीच में इसके दो डिफरेंट रूप होंगे ना, 3 से 4 में, 3 से 4 में वो कैसा दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा। 3 से 4 में कोई भी नंबर अगर उठाओगे तो कैसा आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। और अगर 4 से 5 में उठाओगे तो फिर कैसा आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। आ गया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जैक्टली जानना कि ये फंक्शन कहाँ पर कैसा दिखता है।
क्योंकि आगे जितनी भी डिस्कशंस होने हैं वहां पे आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, ये जितनी भी बातें आगे चल के होंगी वहां हर जगह हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इस इंटरवल में बात हो रही है या यहां से यहां तक बात हो रही है तो वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिखता कैसा है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ज्यादातर प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो याद नहीं करना, बहुत सिंपल है, आप उसको समझ के चलोगे तो बिना याद करे आपको काइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड याद भी हो जाएगा। आप बिना मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाले आपने अच्छे से समझ लिया तो वो बैक ऑफ द माइंड याद जैसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो अगर एग्जैक्टली नहीं भी याद है तो आप उस टाइम पे फिगर आउट कर पाओगे। तो देखो जरा फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी ने बोल दिया कि कोई एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने x इनपुट करा और आउटपुट कैसा आ गया, x ही आ गया, तो फिर कोई बता सकता है x कैसा होगा? यहां पर x कैसा होना चाहिए? तो ये तो बहुत सिंपल फंक्शन था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर उसके अंदर क्या इनपुट करो, इंटीजर इनपुट करो तो एज इट इज जाने देता है, और इंटीजर ना इनपुट करो तो कुछ उसमें से कुछ पार्ट उसमें से काट लेता है और उसको लेफ्ट में ढकेल देता था ऐसा। तो यहाँ पर हम जो चीज इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब कि 100% गारंटीड है कि ये जो इनपुट हमने करा होगा वो कैसा रहा होगा, एक इंटीजर रहा होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल। सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी में अब जैसे हमने ये तो बता दिया कि x इंटीजर है तो ऐसा आएगा, पर अगर x इंटीजर नहीं है फिर तो होगा क्या? ये एक्सप्रेशन आप खुद से छोटा हो जाएगा, जो नंबर इनपुट करोगे उसमें से कुछ तो उसने माइनस कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कुछ पार्ट उसमें से हटा देता है, और इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी x माइनस वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमेशा x से छोटी या x माइनस वन से बड़ी होती है। कब? जब x इंटीजर नहीं होता है। तुम कोई भी एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई नंबर हमने 4.1 ले लिया, तो 4.1 अगर ले लोगे तो ये अपना क्या है, x है। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4 आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि x माइनस वन कितना होगा, तो 3.1 होगा। तो तुम तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो कैसा है, x से छोटा है और माइनस x माइनस वन से बड़ा है। सिंपल है प्रॉपर्टी। तो ये हमने ध्यान दे लिया कि अगर x इंटीजर है तब तो जो इनपुट करो वही आउटपुट आ जाता है, पर अगर इंटीजर नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, वो खुद से छोटा होगा और उस नंबर में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर लो तो उससे बड़ा होता है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट और सेकंड को ही मिला करके हम एक थर्ड प्रॉपर्टी के नाम से लिख लेते हैं, जो हर केस में ट्रू होगा। जैसे फर्स्ट वाला कंडीशनल है कि अगर इंटीजर होगा तब वो वैलिड है, सेकंड वाला भी कंडीशनल है कि अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तब वैलिड है। अब इन दोनों को मिला करके मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकता हूं जो कि हमेशा वैलिड होगा। देखना जरा, मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। अब चाहे एक्स जो मन करे ले लो, यहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई भी एक्स यहां पर ला करके पुट करोगे, दिस इज वैलिड एवरीवेयर। बहुत ईजी है, आप चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, एक बार इंटीजर पुट करके देख लो। इंटीजर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तब तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वाला इधर इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला वैलिड है और इससे तो बड़ा होगा ही होगा। और एक बार नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले लोगे तो फिर यहाँ पे भी ग्रेटर देन और यहाँ पे भी लेस देन, ये वाला हमेशा होल्ड करेगा, मतलब इन दैट केस इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये जो थर्ड है, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोला जाता है उसको। कहाँ पे आता है, लिमिट्स में। जब लिमिट चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12th में तो वहां पर सैंडविच थ्योरम एक थ्योरम होता है जिसके थ्रू हम लिमिट्स निकालते हैं, वहां पर ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जरूर आते हैं।
IIT में, जेईई मेंस में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं, और वो जिसको ये प्रॉपर्टी याद होती है वो बहुत इजीली कर पाता है। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज्ड वहीं पे होनी है। ओके, पर फिर भी हमसे छोटा मोटा पूछा जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये मुझसे कोई पूछ रहा है, ये बता दो आप। तो बहुतों ने सोचा होगा कि इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? कोई और नंबर लेके देख लेते, कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरा मन किया 4.1, तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, और माइनस 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5। 4 - 5 इज गोइंग टू बी -1, दैट मीन 0 इज इनकरेक्ट। 0 पूरा इनकरेक्ट नहीं है, पार्शियली करेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। 0 कब आएगा? आप इंटीजर लेके देखो तो 0 आएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर आना है वो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 आएगा या फिर -1 आएगा। 0 कब आएगा? अगर x इंटीजर होगा तो 0 आ जाएगा, और अगर x इंटीजर नहीं होगा तो फिर -1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन डेप्थ अगर आपको जेई एडवांस लेवल तक जाना है तो प्रूफ पे भी हम ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रूफ वाला बना दूंगा, इनमें जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा उनके प्रूफ्स पे। ओके, तो जिन्हें भी जेई एडवांस लेवल पे जाना है वो प्रूफ वाला भी देख लेंगे। अभी मैं इनको एग्जाम्पल से ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे ट्रू है, कैसे कौन से केस में क्या आएगा। बट इन डेप्थ समझना है कि ऐसा ही क्यों आ रहा है, 0 और -1 ही क्यों आ रहा है, और कुछ क्यों नहीं आ पा रहा है, तो वो मैं प्रूफ वहां पे करा दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस आई, आई अब देख के तुम्हें दिख रहा होगा, आई तो जनरली इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आई कैसा होना चाहिए? इंटीजर। और x कैसा होना चाहिए? तो x जो मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, कैसे? तो इसका भी प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, आप इसमें एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। जैसे अगर लिखा हुआ है x प्लस मान लो 3, तो हम कह रहे हैं कि ये 3 बाहर चला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के, उसको ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। हम इसे चेक कर सकते हैं कैसे? जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को चेक करने की बारी आए तो आप कैसे सोचोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बिहेवियर चेंज कहाँ पे होता है? इंटीजर्स पे। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर पे बिहेवियर हल्का सा चेंज आता है। तो आपको कोई भी चीज में चेक करनी है तो आप क्या करो, एक बार इंटीजर पुट करा करो, एक बार नॉन इंटीग्रल वैल्यू। जैसे मेरा मन किया एक बार मैंने 7 पुट कर दिया, तो चेक कर लो 7 पुट करने पे दोनों तरफ से 10 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर 7। और वैसे ही मान लो तुमने 7.2 ले लिया, 7.2 ले लिया तो कितना आ गया? 10.2 लेफ्ट में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, इधर 7 और प्लस 3 अगेन 10 आ रहा है, दैट मीन्स उस पर भी ट्रू है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, तुम कोई भी एग्जाम्पल खुद से भी ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जैसे x तो कुछ भी हो सकता था, x मान लो वेरिएबल है ना अपना, पर आई मतलब एक कोई फिक्स्ड वैल्यू लिखी हुई हो, और वो वैल्यू कैसी हो? अगर इंटीजर, अगर वो इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, -4 भी हो सकता था, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एज इट इज रहेगा और ये -4 बाहर चला जाएगा। पर अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मान लो 1.37 है, और मैं सोचूं कि 1.37 बाहर चला जाए, नहीं जा पाएगा। इसमें से क्या बाहर जा सकता है? 1 भेज सकता हूं, इसको ऐसे लिख लो x प्लस 0.37 अंदर रहने दो, 1 को मन करे तो भेज लो बाहर, अगर तुम्हारा कोई पर्पज इससे सॉल्व हो रहा हो तो। जैसे इस 1.37 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.37, तो 1 बाहर चला जाएगा, 0.37 नहीं जा पाएगा डायरेक्टली। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखें, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई जो होता है वो या तो इसके इक्वल होगा और नहीं तो इसके इक्वल। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y के इक्वल होगा,
और नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस 1 के इक्वल होगा। और ऊपर वाला नीचे वाला ये कैसे पता चलेगा कब कैसा होगा, तो वो पता करने के लिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मैंने बताया था ना ये सिंबल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, इनका सम अगर 1 से छोटा हुआ तो ऊपर वाला आएगा, और अगर इनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो ऐसा आएगा। ठीक, अब मन में तो बिल्कुल आ रहा होगा कि ये कैसे आया, क्यों क्यों आया। तो पहली बात तो ये चीज मान लो मैंने बोल दिया कि ये चीज होता है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लो, एक्स और वाई की जो मन करे वो वैल्यू ले लो, ठीक है। पर ये चीजें ध्यान दे देना कि एक्स और वाई का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनका सम कितना आ रहा है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले तुम्हें चेक करना दिखा दे रहा हूँ कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, एक्स ले लिया मान लो 1.3 और y ले लिया 4.7, 7 नहीं 8 ले लेते हैं, 4.8। तो अभी देखो जरा x और y इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.1 आएगा, लेफ्ट में 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। अब इधर राइट से देखें कि ये 6 किस वाले से आएगा, तो पहले तो तुम्हें इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखना है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है 0.3, और नीचे वाले का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है 0.8। इन दोनों का सम कितना है, 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो नीचे वाले से आंसर आएगा ना, बोलो। मैंने तो ऐसा ही बताया ना ऊपर फॉर्मूले में। तो अगर नीचे वाले से आएगा तो नीचे वाले से चेक करते हैं। तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 प्लस 1, तो यहां से भी 6 आ रहा है। तो मतलब ये जिसने मैंने बताया वो सही है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल से तुमने लेकर के चेक करा, पर ये 100% गारंटीड ऐसे नहीं कर सकते हम कि वैल्यूज पुट करके चेक कर लिया तो हमेशा ऐसा नहीं पता चल पाया। हो सकता है कि तुमने कोई एक दो वैल्यू चेक करी और बाकी टाइम पे वो गलत आ रहा हो। तो 100% कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है या कैसे आया, तो वो मैं अगले वीडियो जो प्रूफ वाला वीडियो है उसमें डाल दूंगा। आप एक बार वहां पे जाके देख लेना। जिसको प्रूफ से मतलब नहीं है, जो याद कर लेता है वो याद कर ले। अब इन दोनों को हम मिला करके कलेक्टिवली लिख सकते हैं, एक जगह पर ही लिख सकते हैं, एक फॉर्मूले के तौर पे। देखो कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस 1, और इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बीच वाला लिखा है, या तो राइट वाले के इक्वल होगा या लेफ्ट वाले के इक्वल होगा, बट ये पर्टिकुलर चीज पूरी होल्ड करेगी। तो मैंने अभी फिर से बता दूं, जिसको अभी भी मतलब डाउट है कि ये कैसे आया, वो प्रूफ वाला वीडियो जरूर देख ले, वहां बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एन। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एक्स और एन पे, तो एन होना चाहिए नेचुरल नंबर, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगेन आप इसको प्रॉपर्टी को, ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है आप इसको वैल्यूज डाल करके चेक कर सकते हो। ठीक, बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियो में जैसे बताया कि प्रूफ डिटेल में करा के रखना, तो वहां से इजीली समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू लेकर के खुद से चेक कर लो पहले इसमें। एट्थ प्रॉपर्टी, अब एट्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की है। ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 बाय एन अप टू ऐसे चलते जाए कहां तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस, यहां ध्यान देना n-1 अपॉन n तक, अगर यहां तक चलता जाए
ठीक है, तो ये इक्वल्स टू आता है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एक्स। ठीक, अब यहां पर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, तो कंडीशंस क्या है, एन कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, एंड अगेन एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगेन इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इसको चेक कर सकते हो एग्जाम्पल लेकर के। अब इस एर्थ जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का एक ऑल्टर्ड वर्जन है, जो अगर मान लो हमने मान लिया कि एर्थ प्रॉपर्टी अगर होती है, एर्थ प्रॉपर्टी अगर ट्रू है, तो एर्थ से एक नया वर्जन हम प्रॉपर्टी का ला सकते हैं। वो देखना क्या, वो हो जाएगा, मैं बता रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह पे जितनी जगह x दिख रहा है उसकी जगह x बाई एन पुट कर दिया। मैंने बताया था ना x तो कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, तो मैंने इस ऊपर वाली, अगर उसको एक बोला एक आइडेंटिटी है, मतलब कुछ भी पुट कर सकता हूं मैं, तो अगर वो आइडेंटिटी है x में, तो मैं x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं, x बाई एन। तो देखना एक नई आइडेंटिटी, नई तरीके से आइडेंटिटी दिखेगी, वो ऐसी x बाई एन प्लस x प्लस 1 बाई एन प्लस x प्लस 2 बाई एन प्लस अप टू x प्लस एन माइनस 1 बाई एन। अच्छा, यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया, एक्चुअली क्या कि x को बस x बाई एन से रिप्लेस मारा, तो राइट में भी तो रिप्लेस मारेंगे, तो राइट में अगर x को x बाई एन से रिप्लेस मारोगे तो अल्टीमेटली आएगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और अगेन if I am going to talk about n and x, then n must be a natural number and x must be any real number, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये अगर एर्थ प्रॉपर्टी अगर हम मान के चलें कि हाँ ये चीज एक आइडेंटिटी है, दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइम, तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं यहीं के यहीं। अब आठवीं वाली प्रॉपर्टी ट्रू कैसे है, तो वो मैंने बताया कि वो एग्जैक्टली आया कैसे है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं उसके प्रूफ। ठीक, अभी ये सब के लिए मैं एग्जांपल भी दूंगा, आप खुद से ट्राई करना। और एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लें, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है n प्लस 1/2 प्लस n प्लस 2/4 प्लस n प्लस 4/8। अब पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, यही पैटर्न चलते जाएगा कब तक, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, डॉट 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 ऐसे लिख दिया तो ये अप टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा n के इक्वल। ओके, यहां पर अगेन n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, दिस इज वैलिड ओनली इफ n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, अब ये वाली प्रॉपर्टी का भी प्रूफ मैं नेक्स्ट वाले में ही बताऊंगा, एट्थ वाली प्रॉपर्टी से ये प्रूफ हो जाएगा, तो नेक्स्ट में ये प्रॉपर्टी का प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं हम। तो तुमने देखा बहुत सारे लोगों को ऐसे हुआ होगा कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरे को बिल्कुल फील नहीं आया ऐसा, तो ऑब्वियसली आप जब तक बिना प्रूफ के करोगे फील नहीं आएगा। मैंने अभी इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रूफ से मतलब नहीं होता है, तो उनके लिए फिर टाइम वेस्ट होता है, वो सीधे प्रॉपर्टी याद करके बहुत सारे बच्चों का तरीका होता है। तो अगर आप स्कूल लेवल और जेई मेन लेवल तक की बात करें तो हाँ चल जाएगा, स्कूल और जेई मेन लेवल तक आप प्रॉपर्टी याद करके भी आपका काम हो सकता है, पर एडवांस लेवल की अगर बात करी जाए, जेई एडवांस लेवल की, तो नहीं, आपको इन सब के प्रूफ भी समझने पड़ेंगे कि आखिर आया कैसे, ताकि कुछ भी उसमें चेंजेस करके हमसे पूछा जाए तो हम उसको क्रैक कर पाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रूफ कवर करने वाले। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको ट्राई कर लेना। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस तो पहले ही उस फॉर्मेट का हम पढ़ चुके हैं, नीचे वाले तीनों बस हल्का फुल्का कुछ नया है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़े।
पर सिंपल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ये भी, तो अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ बताऊंगा जो प्रॉपर्टीज के प्रूफ हैं, और उसके नेक्स्ट में ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लो। 6 थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा तुम्हें, देख के आइडिया लग ही गया होगा ये कौन से वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 7th वाला डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है। 7th का आंसर जरूर कमेंट में लिखना। और 8th और 9th भी काफी सिमिलर क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से हो जाएगा ज़्यादातर लोगों से। एक बार ढंग से कोशिश करेंगे। डायरेक्टली मतलब कोई सोचेगा कि बिल्कुल फॉर्मूले से हो जाए सारे क्वेश्चंस, तो नहीं, ये उतने इजी क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए। उतने इजी क्वेश्चंस करा के मैं टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहता। ये क्वेश्चंस थोड़े बेटर लेवल के हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको समझदारी भी लगानी पड़ेगी। तो 7th, 8th और 9th के आंसर जो भी तुम्हारे आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो मैंने क्या बताया, नेक्स्ट वीडियो प्रूफ वाला होगा, और उसका जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट प्रूफ वाला होगा, उसमें कुछ और एग्जांपल्स भी कराऊंगा मैं, ये भी है। और जो उसका अगला वाला होगा उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। तो जिससे मान लो लेट से 2-3 क्वेश्चन जो भी नहीं आए वो उसमें उस वीडियो में आकर के चेक कर लेना। ओके, तो असली अंडरस्टैंडिंग तो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद ही आएगी, तभी आपको ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर्टी पहले करने के बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो सॉल्यूशन जरूर देख लेना, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ओके बच्चों, स्टे ट्यून्ड।